यहाँ 3 तरह के नमकीन बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप भर के आटा लिया है। आप चाहे तो आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। आटे में मैंने यहाँ 1/4 चम्मच जीरा डाला है। उसी के साथ यहाँ मैंने नमक डाला है स्वाद अनुसार, और ये मैंने 1/4 कप धुली हुई मूंग दाल ली है जो पीली वाली रहती है। इसे मैंने अच्छे से पहले आधा घंटा भिगा दिया था। ये काफ़ी अच्छे से भीग चुकी है। इसका पूरा पानी झाड़ के इसे डाला है। यहाँ दाल को उबालना नहीं है, बस अच्छे से भीग जाए। धुली हुई मूंग दाल अगर अच्छे से भीग जाए तो वो तलते समय या किसी भी चीज़ में बनाते समय वो गल जाती है। बस ये डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। और उसी के साथ मैंने यहाँ आधे से पौन चम्मच कस्तूरी मेथी सेकी हुई डाली है। अब यहाँ अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ मोइन के लिए मैंने तेल लिया है। आप चाहे तो घी भी ले सकते। अब यहाँ तेल में तब तक डालूँगी जब तक ये अच्छे से लड्डू की शेप में ना आ जाए। हमें अच्छा टाइट लड्डू नहीं बनाना है, बस अच्छे से बाइंड हो जाए। उसके बाद भले इजीली टूट जाए उतना ही हमें इसमें तेल डालना है, एकदम ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए इस तरीके से इसे लड्डू बनाया और इजीली टूट गया। बस अभी हमें यहाँ तेल और नहीं डालना है। अब यहाँ मुझे 1 कप आटे के हिसाब से 2 से 2.5 टेबलस्पून तेल लग गया। अब यहाँ धीरे धीरे नॉर्मल पानी डालना है। आटा ज़्यादा नरम भी नहीं, सख्त भी नहीं गूंदना है। पूड़ी से हल्का सा कड़क होना चाहिए आटा। जैसे बस उंगली डालें तो ढस जाए उतना ही हमें आटा गूंदना है, उसी टेक्सचर में। पानी बिल्कुल धीरे धीरे डालें। ये पपड़ी काफ़ी अच्छी है, टी टाइम में या किसी भी टाइम में आप इसे बना सकते हैं। ऐसे ही मैंने वर्की पूरी भी बनाई है, वो भी मैंने 3 फ्लेवर की बनाई है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज़। अब ये देखिए आटा मैंने यहाँ गूंद लिया है। ये आटा बिल्कुल नरम भी नहीं है, सख्त भी नहीं है। अब इसे रेस्ट करने के लिए यहाँ 10 से 15 मिनट रख देने का ढक के। तब तक इस नमकीन में जो स्लरी लगेगी उसे बना लेते हैं और साथ ही में मसाला भी तैयार कर लेते हैं 3 तरह का, जो इस 3 तरह के स्नैक्स में लगेंगे। यहाँ मैंने 1 कटोरी में 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। उसी के साथ यहाँ मैंने तेल डाला, रिफाइंड तेल। आप चाहे तो यहाँ तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं। अब तेल और कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करके पतला घोल बनाना है ताकि वो चपाती में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। ये स्लरी सिर्फ हमें एक ही स्नैक्स में लगेगा, बाकी की 2 स्नैक्स में ऐसे ही बनाने का है बिना स्लरी के। तेल एक साथ ज़्यादा ना डालें, धीरे धीरे डालें। बस स्प्रेड हो जाए रोटी में उतना ही उसे तेल डालें। देखिए अब यहाँ आटे को रेस्ट किए हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। पहला नमकीन बना लेते हैं जिसमें ये स्लरी लगेगा। यहाँ मैंने आटे को थोड़ा सा लिया है, ताकि मैंने आटा कम ही भिगाया है ताकि 3 तरह के नमकीन आपको बता सकूं। आप अपने हिसाब से आटा लीजिएगा। आटा लगाने के लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा लिया है। यहाँ मैंने चपाती के हिसाब से आटा लिया है। मैंने 4 चपाती बनाई है। आपको जितनी भी परतें बनानी हो आप उस हिसाब से लोई लीजिएगा। मैंने यहाँ 4 चपाती के हिसाब से छोटी छोटी लोइयाँ ली हैं 4 भागों में। एक ही साइज़ की लोई होनी चाहिए। ये 4 रोटियों के हिसाब से मैं लोई निकाल रही हूँ। देखिए आप आपको जैसे साइज़ की पसंद हो लोई चपाती, आप उस हिसाब से आप अपने हिसाब से निकालिएगा। मैंने यहाँ 4 परतों के हिसाब से 4 लोई निकाली है। इसे बेलने का है, आटा लगा के एक ही तरीके के बेलना है, न ज़्यादा मोटा बेलना है न ज़्यादा पतला बेलना है। देखिए आटा उतना लगाएं जितना ये बेल सके, ज़्यादा आटा भी ना लगाएं वरना पपड़ी ड्राई हो जाएगी। देखिए एक ही साइज़ की और एक ही थिकनेस रखें आप चारों परतों की। आपको अगर 4 से ज़्यादा परतें पसंद हो तो आप 4 से ज़्यादा भी बना सकती हैं। मैंने यहाँ 4 रोटियों के हिसाब से परतें बनाई हैं। एक एक परतें बना के अलग अलग कर दूँगी मैं।
उसके बाद जो हमने ये स्लरी बनाई थी वो इसमें स्प्रेड करनी है। स्लरी स्प्रेड करने से क्या नमकीन काफ़ी कुरकुरी बनती है। अगर आप घी डालेंगे तो घी से आपकी खस्ता हो जाएगी, अगर आप तेल डालेंगे तेल से आपकी पपड़ी कुरकुरी बनेगी। देखिए अब यहाँ मेरी 4 ही परतें बन गई हैं। एक परत में मैं पहले ये कॉर्नफ्लोर का स्लरी लगाऊंगी, अच्छे से इसे चारों तरफ से स्प्रेड करना है। उसके बाद दूसरी परतें लगाना है इसके ऊपर, उसे हल्का सा चिपकाना है साइड साइड से। अब बाकी की जो स्लरी है थोड़ी सी इसमें और लगानी है, उसे भी ऐसे लगा के स्प्रेड करनी है। ऐसे करते करते मुझे चारों परतें लगानी हैं। ज़्यादा न दबाएं, इसे हल्के हाथ से ही दबाएं। इसमें दाल डालिए, दाल से और अच्छा नमकीन का टेस्ट आएगा। आप चाहे तो दाल को स्किप भी कर सकते हैं। देखिए अभी चारों परतें अच्छे से चिपक गई हैं। अब जो घी है अब जो स्लरी है वो हल्का सा इसमें और लगाना है, किसे अभी और फोल्ड करना है। जितनी बार आप फोल्ड करेंगे उतनी बार से स्लरी को लगाएं। स्लरी लगाने से हमारी परतें भी दिखेगी और कुरकुरी भी बनेगी हमारी नमकीन। देखिए एक तरफ से फोल्ड करें, फिर ऊपर से दूसरी तरफ से पूरा फोल्ड करें। आप स्क्रीन में देख देख के समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसे फोल्ड करना है। अब स्लरी लगाने का है। इसे फोल्ड करने का है। देखिए अब बाकी का हिस्सा है वो इसके ऊपर कवर होगा। अब ये बिल्कुल स्क्वायर साइज में हो गया है। अब हल्का सा आटा यहाँ पे अगर आपको लगता है कि लगाना चाहिए तो आप लगाइए, अगर आपका ऐसे ही बेलवा रहा है तो आप ऐसे ही बेल लीजिए। मैं यहाँ हल्का सा आटा लगा रही हूँ। अब यहाँ रोटी न ज़्यादा मोटा बेलिए न ज़्यादा पतला बेलिए। देखिए यहाँ पे मैंने चपाती अच्छे से बेल ली है। ये चपाती न ज़्यादा मोटी है न ज़्यादा पतली है। तेल को मैंने पहले ही गरम करने के लिए रखा था मीडियम टू हाई में। देखिए यहाँ स्ट्रिप आप अपने हिसाब से काटिए, जितनी बड़ी पपड़ी चाहिए आपको उस हिसाब से इसे काटिए। ये देखिए अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में मैं इसे तलूँगी। ज़्यादा तेज़ आंच पे न तलने, वरना ऊपर से लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची, और खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। अब इसे अच्छे से पूरा खोल करके इसे तलने का है। पहले मैं सारी जो बाकी की जो बची हुई हैं नमकीन उसे भी कट्टा बना के बाद में तल लेते हैं। अब बाकी का जो आटा है उसकी हम दूसरे शेप में बनाएंगे। देखिए अब इस आटे को भी मैं आधा कर लेती हूँ दूसरी नमकीन की शेप बनाने के लिए। देखिए इसे भी पतला ना मोटा बेलना है, एक सरीके बेलना है। चपाती बिल्कुल ना पतली हो ना मोटी हो, ठीक ठीक होनी चाहिए थिकनेस। अब इसे सर्कल शेप में बेलने का है। अब यहाँ जैसे पिज़्ज़ा को हम काटते हैं उस तरीके से काटना है। बिल्कुल 2 भाग में डिवाइड करें, उसके बाद और इसे डिवाइड करें। ऐसे ये तिरकोना शेप में बन जाएगा पूरा आपका। देखिए अब जो पॉइंट है उसको अलग कीजिए और बाहर की जो परत है उसको टाइट लपेटते लपेटते बिल्कुल पॉइंट तक ले जाइए और उसे चिपका दीजिए बिना स्लरी के। देखिए
एक ही आटे से मैंने आपको 3 तरह के नमकीन और 3 अलग अलग फ्लेवर बताए। ये नमकीन आप तल के किसी भी डब्बे में डाल के आप कम से कम हफ्ते से 10 दिन चला सकते हैं। बारिश के मौसम में इसे एयर टाइट डब्बे में डालें, वरना नरम हो जाएंगे। ये काफ़ी अच्छे और टेस्टी नमकीन है। आप चाहें तो आप आटे की जगह मैदा भी डाल सकती हैं। टी टाइम में या बच्चों के लंच बॉक्स में आप ये डाल के इंजॉय कर सकती हैं। अब मैं तीसरी नमकीन बना के आपको दिखा रही हूँ। हल्का सा मैंने यहाँ आटा लगाया, अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप ना लगाएं। इसे भी ना ज़्यादा मोटा बेलें ना ज़्यादा पतला बेलें। देखिए, मैंने आटा 1 कप लिया था। 1 कप से मैंने 3 टाइप के आपको नमकीन बनाना बताया। आप क्वांटिटी को बढ़ा सकती हैं। इसे भी मैंने साइड से काट दिया है। इसे रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में काटना है। देखिए, ये जो साइड्स की जो कटिंग है इसे आप दोबारा रिपीट कर सकती हैं। देखिए, ये चौकोर शेप में बन गई। अब इसे एक ही साइज़ के 4 पट्टियाँ निकालनी है हमें। देखिए, ये स्क्वायर में 4 पट्टियाँ एक साथ निकल गई। अब एक पट्टी में आपको निकाल के यहाँ बता रही हूँ, उस तरीके से आप बाकी की 3 पट्टियाँ समझ जाएंगी। देखो, एक कोने से लेके दूसरे कोने में से हल्का सा दबाना है। हल्का सा माने कि अच्छे से दब जाए, खुले ना, उतना ही दबाना है। अब बाकी के 2 कोने हैं उसे पलटा के इसे चिपकाना है। देखिए, ये बन गया हमारा तीसरा शेप नमकीन का। देखिए, फिर से कोने को दबाना है, पलटाना है और दूसरी तरफ से कोने को जोड़ना है। इस तरीके से ये चारों मैंने बनाया। मैंने थोड़ा थोड़ा ही बना के आपको दिखाया है। देखिए, अब इन तीनों के लिए मैंने अलग अलग फ्लेवर के मसाले बनाए हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला आधा चम्मच, उसी के साथ क्या काला नमक डाला 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। एक क्लासिक मसाला है, नमक डाला टेस्ट के हिसाब से। आटे में भी नमक था, उस हिसाब से इसमें नमक डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रखना है। बाकी के जो नमकीन है उसके लिए मैंने एक के लिए चाट मसाला लिया है और तीसरे के लिए मैंने यहाँ पेरी पेरी मसाला लिया है। आपको जो भी मसाला जिसमें डालना है आप उसमें डाल सकते हैं। मैं पहले वाले नमकीन के लिए यहाँ क्लासिक मसाला बना रही हूँ और दूसरे वाले के लिए चाट मसाला और तीसरे के लिए पेरी पेरी। देखिए, मैंने आँच पे पहले ही गरम करने के लिए कढ़ाई को रख दिया था। या मीडियम टू लो हाई फ्लेम में करना है। देखिए, जैसे ही ऊपर आए नमकीन आप उसे झारे से नीचे की तरफ दबाते जाएं। तेज़ आंच पे बिल्कुल ना तलें, ना ही लो फ्लेम में तलें। लो फ्लेम में तलेंगे तो वो अंदर से वो तेल पी लेगा। जैसे ही नीचे से कलर छूट जाए, आने लगे, तो आप झारे से पलटाएं। ऐसे ऊपर से झारा लगा के गोल गोल घुमाने से क्या वो अच्छे से सेका जाता है। देखिए, जैसे ही ऊपर आए आप झारे से उसको नीचे दबाते जाएं और गोल गोल घुमाते जाएं। अब नीचे से कलर आ गया है तो इसे पलटा दें। सेम प्रोसीजर आप वैसे ही करें। इसे दबाते जाएं, गोल गोल घुमाते जाएं और इस कलर में आए गोल्डन कलर में तो आप इसे तल के अच्छे से तेल से निकाल के आप टिश्यू पेपर में या आप किसी भी नैपकिन में डाल के इसे तेल सोख लें। अब जो मसाला रहेगा आप इसे गरम गरम में ही डालिएगा। अब बाकी की जो दूसरी नमकीन है वो भी इसमें डालने का। ये नमकीन अच्छे से डूबनी चाहिए क्योंकि ये पॉइंटेड वाली नमकीन है। देखिए, इसे भी मीडियम टू हाई फ्लेम में तलना है। तेल अगर ज़्यादा गर्म हो गया होगा तो आप लो में रखें। देखिए, ये भी जैसे नीचे से कलर आ जाए तो उसे पलटा दें
और इसे झारे की नोक से आप टेस्ट करके देखिए कि ये कड़क हुआ है कि नहीं। देखिए इस तरीके से, अगर हल्का सा नरम हो तो आप और इसे तलें। फ्लेम को लो ही रखें। अगर आपको लग रहा है यहाँ कुछ ज़्यादा ही लाल हो रहा है तो यहाँ कुछ सेकंड के लिए आप बंद भी कर सकते हैं। अब तीसरा नमकीन भी इसी तरीके से तलना है। आपको जो भी मसाला जिस नमकीन में डालना है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मसाले की क्वांटिटी मैंने 1 कप के हिसाब से बताई, आप अपने हिसाब से डालिएगा। आप ये नमकीन दही में भी डाल के खा सकते हैं। दही को अलग से फेंट के ऊपर से दूसरे एक्स्ट्रा थोड़े मसाले डाल के, ज़्यादा नहीं डालने का क्योंकि इसमें भी मसाले डाले चुके हैं, तो आप वैसे भी खा सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। या कोई चटनियाँ हो चाट के तरीके से, जैसे खस्ता चाट रहता है, उस तरीके से भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। आपको मेरे ये 3 तरह के नमकीन की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। अब जो मसाले हमने लिए हैं इसके लिए, आप नमकीन में मसाले गरम गरम में ही डालिएगा क्योंकि गरम गरम में ही मसाले अच्छे से चिपक जाते हैं। ठंडे में मसाले बराबर चिपकते नहीं हैं। ठंडा करके इसे किसी भी डब्बे में या एयरटाइट डब्बे में आप रख सकते हैं, कम से कम हफ्ते से 10 दिन। अभी तीसरा नमकीन भी नीचे से अच्छा लाल हो गया है। अब इसे भी पलटा लेने का। पलटाने के बाद इसे भी उसी कलर में लाने का जैसे बाकी नमकीन के कलर लाए। ये मैंने एक छोटी आटे की पपड़ी बना के डाल दी थी, आटा बच गया था तो देखिए इजीली आप बना सकते एक आटे से 3 तरह की नमकीन। आप इसे बना के देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसे लगी। आप चाहे तो इस आटे से घर की पूरी भी बना सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए अब ये अच्छा कलर आ गया है। इसे अभी तेल झाड़ के इसे निकाल लेने का और गरम गरम में ही इसे मसाला डाल देने का। देखिए यहाँ मैं चाट मसाला इसमें डाल रही हूँ। पहले नमकीन की मेरी लिंक छूट गई है। अब तीसरे वाले नमकीन में मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। मसाला डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है नमकीन को। ध्यान रहे कि मसाला गरम गरम में ही लगा है और डब्बे में ठंडा करके ही भरें, वरना नरम हो जाएंगे गरम गरम से।